पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपना हैवी गन फायर शुरू किया है और आप देख सकते हैं उरी के इस इलाके में मैं हूं जहां पर एक घर पूरी तरह से इस शेलिंग की वजह से आग के हवाले हुआ और पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप देखिए कि इस घर की टीन डैमेज हुई, इस घर में आग लगी और ये धुआं अब भी उठ रहा है। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई लेकिन लोग इंजर्ड हुए हैं और इस पूरे इलाके में ऐसे तमाम घर हैं जो इस तरह पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फायरिंग से नष्ट हो गए हैं। और भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, अलग अलग सैन्य ठिकानों को वहां पर सैन्य ठिकानों से जो आतंक के ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रही थी और यहां जो भारत के सैन्य ठिकाने हैं वहां से वो इस तरह से रिटेलिएटरी फायर कर रहे थे। जब पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी की जा रही थी तो भारत भी उसका जवाब दे रहा था। लेकिन पिछले 13 दिनों में लगातार स्मॉल आर्म्स फायरिंग हुए थे पाकिस्तान की तरफ से और पहली बार जब कल पाकिस्तान के आतंक के आउटफिट्स को निशाना बनाया गया उस वक्त पाकिस्तान ने बौखलाकर यहां पर हैवी आर्म्स फायरिंग की है। ये हैवी शेलिंग से आप देखिए कि घरों की छतें टूट गई हैं, घरों में आग लग गई है और तमाम ऐसे घर इस पूरे इलाके में हैं। हम इस वक्त उरी सेक्टर में हैं जहां बॉर्डर का इलाका है। तमाम वो गांव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की फायरिंग की रेंज में आते हैं और यहां पर आप देखिए कि कैसे ये घर में जो आग लगी कल रात में शेलिंग के बाद ये अब भी सुलग रहा है। और इस तरफ से भी आपको दिखाना चाहेंगे जो ये घर है, इसके अलावा कई और घर हैं जो इसके आसपास है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने करीब हैं, पाकिस्तानी पोस्ट के रेंज में आते हैं और भारत यहाँ पर रिटेलिएटरी एक्शन तो कर रहा है लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे तनाव बढ़े, क्योंकि पिछले 13 दिनों में लगातार पाकिस्तान ने स्मॉल आर्म्स फायरिंग किया है, प्रोवोकेटिव फायरिंग यहाँ पे किया है, सीज फायर वायलेट किया है और अब वो एक बार फिर इस तरह से हैवी शेलिंग कर रहा है यहाँ पर। और इस हैवी शेलिंग के दौरान यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डैमेज हो रही हैं, लोगों की जान को खतरा है। पुंछ इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 10 कैजुअल्टीज की खबर है और जो यहाँ के लोग हैं उनको पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है। भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है, भारतीय सेना ने भी कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये शेलिंग का असर आप देखिए इस पूरे इलाके में, ये सिर्फ एक रात को जो शेलिंग हुई है उसके बाद का नजारा है। इस बॉर्डर के इलाके में तमाम घरों को इस तरह का नुकसान हुआ है, लोगों को यहाँ पर इंजरीज हुई हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है। एक 13 साल की बच्ची यहाँ पर थी, बताया जा रहा है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये जो दीवार बनी हुई है पत्थर की, मेरे कैमरा पर्सन नासिर दिखा रहे हैं, वो डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से टूटकर नीचे गिरी है, आग लगी है घरों में। और सवाल ये है कि आखिर ये जो तनाव है या पाकिस्तान की तरफ से ये जो शेलिंग की जा रही है ये कब तक जारी रहेगी। भारत लगातार मजबूती से जवाब दे रहा है लेकिन बॉर्डर के इलाकों के लोग दहशत में हैं। मीर साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो घर है पूरी तरह से जल गया है, कोई कैजुअल्टी की भी खबर यहाँ पर है? जी मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे इस बॉर्डर के जीरो लाइन पर पहुंचे और आपने विजुअल में देखा होगा कि कल पाकिस्तान ने 2:30 पे बिला इश्तियाल आरटी शेलिंग की, जिसकी वजह से आपके सामने ये विजुअल में है कि इस मकान के ऊपर आके आरटी का गोला गिरा, जिसकी वजह से ये दोनों मकान जलकर बिल्कुल खाक हो गए। ये फैमिली बिल्कुल दहशत में है, इनके सारी फैमिली जो है 8 के 9 लोग जो हैं वो इंजोर्ड हैं। यहाँ की आर्मी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बहुत मुश्किल के साथ, जब बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग हो रही थी, जब थोड़ा सा धीमा हुआ तो इनको यहां से इवैक्यूएट करके नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसके बाद वहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। लिहाजा आप देख रहे हो विजुअल में कि पाकिस्तान ने किस तरह बिला इश्तियाल आरटी शेलिंग करके यहाँ के लोगों को कितना दहशत में डाला है। यहाँ लोग इतने दहशत में, इतनी परेशान हाल में है कि जिसका कोई कहने की बात नहीं है। आप देख रहे हो विजुअल में कि ये मकान जो इनके आशाने थे, जो इनके रहने की जगह थी, इनकी अपनी जो यहाँ पे थी, ये खत्म हो गया, टोटल जीरो, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए मेरी यही इल्तिजा है अपनी खासकर यहाँ की एलजी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये लोग जो लोग हैं इनका खाशाना जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगर हमारे दोनों मुल्कों के बीच में
ये समझौता हुआ था कि सीज फायर जो है इसके ऊपर जो है, तो पाकिस्तान ने बिला मतलब कल शाम को जो है 2:30 बजे जो है तो फायरिंग करके हम लोगों को, बहुत सारे जो बॉर्डर के एरिया वाले लेने वाले लोग हैं, इनको दहशत में डाल। लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी कहीं ना कहीं चिढ़ या उसकी वजह से पाकिस्तान ने इस तरह का एक्शन लिया है। उससे पहले तो ये हैवी आर्टी नहीं फायर कर रहा था। हाँ, बेसिकली एक्चुअली जो हमारा पाकिस्तान को वही हुआ है, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि पाकिस्तान को इसमें क्या होना चाहिए। उनको खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है पुलवामा में, जो हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर, जो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो है उन्होंने जो वहां पे जो उनको 28 लोगों को जो वहां पे निहत्ते लोगों को शहीद किया, उनको मारा, तो उसके अवेक्स पे अगर हमारे हिंदुस्तान ने उनके टेररिस्टों को वहां पे अगर उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर तो हमारे हिंदुस्तान ने नहीं किया है। तो उनको ये जो गरीब लोग जो हमारे बॉर्डर के रहने वाले, जो हमेशा अपने आशानों में रहते हैं और हमेशा अपने कारोबार में लगे रहते हैं, तो इन लोगों को बिला इश्तियाल फायरिंग करके इनको तंग करने का और इस तरह इनके घरों को उजाड़ने का ये कौन सा तरीका, ये कौन सा इंसाफ है। तो अगर भारत की सेना जवाबी कार्रवाई करती है, तनाव बढ़ता है, तो भारत की सेना के साथ आप लोग सब खड़े हुए हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। अगर हमारी सेना, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब देता है तो हमारे बॉर्डर के लोग खड़े हैं। हम तो पहले भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, बाद में भी खड़े हैं, हमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कोई और तो आशाना है नहीं है। हम लोगों का यही जमीन है, यही रहना है, यही खाना है, यही उठना है, और हमारा क्या है यहाँ पे।